नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में मंगलवार को विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण राष्ट्र मंच नाम के संगठन की ओर से भेजा गया है, लेकिन ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि एनसीपी के मुखिया शरद पवार इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसा बताया गया है। राष्ट्रमंच का गठन हाल ही में टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा 2018 में किया गया था। तब इसमें कई सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत विपक्षी दलों के लोगों को शामिल किया गया था। विपक्षी दलों की इस बैठक को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट या तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शिकस्त के बाद देश में एक बार फिर से एक मजबूत थर्ड फ्रंट की चर्चा जोर पकड़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की चर्चाओं के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। पीटीआई ने इस बैठक से परिचित लोगों के हवाले से कहा है कि दोनों नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई और ये करीब 1.5 घंटे तक चली। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार कर रहा है जिसके तहत राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन परिवारों में 2 या उससे कम बच्चे हों। हालांकि आयोग ने जोर देकर कहा है कि किसी धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण हर हाल में किया जाना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सुविधाएं और संसाधनों का लाभ मिल सके। इलाहाबाद के इस पूर्व जज ने कहा कि आयोग 2 महीनों में कानून का मसौदा तैयार कर लेगा और उसके बाद उसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। बता दें, इसके ठीक पहले यानी 18 जून को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि 2 बच्चों के नियम को लागू किया जाएगा और सरकारी सुविधाएं सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेंगी जिनमें अधिकतम 2 बच्चे होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घपले को लेकर संत समाज मुखर हो गया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास की अध्यक्षता में हुई संतों की बैठक में इस कथित घपले की जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। बैठक में रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास ने कहा कि भगवान राम अबोध बालक हैं और उनकी जन्मभूमि के साथ ऐसा काम हो रहा है। 2 रुपए का सामान 25 रुपए में खरीद कर दलाली खाई जा रही है, इसकी जाँच होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन में कथित घोटाले को लेकर हुई बैठक में संतों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद का विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वामी दिलीप दास ने कहा कि इस मामले में सभी को अपनी आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि श्री राम के अस्तित्व में शुरू हुई व्यवस्था का जो राजनीतिक पार्टियां श्रेय ले रही हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करना होगा। इस दौरान दिगंबर अन्य अखाड़ा के सुरेश दास महाराज, अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास महाराज, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण महाराज, अवधेश दास महाराज सहित 150 संत इस बैठक में पहुंचे। बता दें, राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन को 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण सहित 3 लोगों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई संजय बंसल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अन्य लोगों के नाम अलका लाहोटी और रजनीश हैं। इन तीनों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चंपत राय पर झूठे आरोप लगाए हैं और ऐसा करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई। वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट लिखकर चंपत राय पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने गृहनगर बिजनौर में श्री कृष्ण गौशाला की 20,000 मीटर जमीन, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है, पर अपने भाइयों से कब्जा करवाकर उस पर अवैध डिग्री कॉलेज बनवाया और उसे विश्वविद्यालय से मान्यता दिलवाई। कोरोना महामारी के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि वो आर्थिक तंगी और दूसरे कई अन्य कारणों से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए नहीं दे सकती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं। कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता।
विवादों में चल रहे बाबा रामदेव को लेकर अब खबर है कि केंद्र सरकार ने अपने ही नियम कानूनों की अवहेलना करते हुए अपनी ही स्वायत्त संस्था की सिफारिशों की जानबूझकर अनदेखी की, ताकि रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को निजी परीक्षा बोर्ड की स्थापना करने का मौका दिया जा सके। ये सब अफरा तफरी और बेहद जल्दबाजी में किया गया, ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले तमाम फैसले ले लिए जाएं। रामदेव का प्रस्तावित भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों को अपने से जोड़ेगा, अलग पाठ्यक्रम तय करेगा, अलग परीक्षाएं लेगा और अलग सर्टिफिकेट देगा। ये निजी शिक्षा बोर्ड होगा और इसके जरिए वैदिक शिक्षा दी जाएगी। बता दें, तमाम परीक्षा बोर्ड केंद्र या किसी न किसी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र की सरकार से संचालित होते हैं, लेकिन रामदेव का भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय देश का पहला निजी बोर्ड होगा। पंजाब कांग्रेस में 3 सदस्यों के पैनल द्वारा सिद्धू और नाराज सभी विधायकों नेताओं की बात सुनने के बाद भी ये कलह खत्म नहीं होती दिख रही है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक ताज़ा इंटरव्यू में एक बार फिर अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि अमरिंदर सिंह हर दिन झूठ बोलते हैं। पैनल के सामने पेशी होने के बाद ये माना जा रहा था कि सिद्धू कम से कम मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके के उनसे 60 बार मिलने के बाद ही वह कांग्रेस में शामिल हुए थे और वो किशोर को बता चुके थे कि उनका एजेंडा प्रो पंजाब है और वह आज भी इस एजेंडे पर टिके हुए हैं। सिद्धू ने कहा कि उनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। सिद्धू ने कहा कि ताकत लोगों के हाथ में होनी चाहिए और उनकी किसी के साथ कोई निजी लड़ाई नहीं है और ना ही कोई पर्सनल एजेंडा है। पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि चुनाव में उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सिख समाज का ही होगा। केजरीवाल ने कहा, यह सिख समाज का हक है। सीएम के चेहरे पर बाद में चर्चा की जाएगी। वहीं चुनाव से पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। साल 2021 में अब तक दिल्ली में एक दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 89 कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं और 24 लोगों की जान गई है। दिल्ली में वर्तमान में सक्रिय मामले भी 2000 से कम होकर 1996 हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।